सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज के एपिसोड में मैं आपको क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम महापुराण मेरी अब कंप्लीट होने वाली है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब अब सुखदेव जी की जो कहानी है, जो कथा जो है, जो परीक्षित को सुना रहे हैं, वो भी अब समाप्त होने के उस पर है। तो आज के एपिसोड के अंदर क्योंकि अब परीक्षित को मोक्ष मिलना है और वो कथा का समापन हो रहा है, तो सुखदेव जी जो अंतिम उपदेश देते हैं उसको परीक्षित को, वो क्या है आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। आज क्योंकि मैं आपको परीक्षित के मोक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ, तो इसलिए आज मैं आपको थोड़ा सा परीक्षित के बारे में ओवरऑल एक बता देती हूँ कि परीक्षित की ये स्टेज कैसे आई थी मोक्ष की। तो उसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब पांडव जब महापरायण का निश्चय करा था उन्होंने, तो वो परीक्षित को का राज्याभिषेक करके चले गए थे। और जो परीक्षित हैं उनका विवाह उत्तरा की पुत्री इरावती के साथ हुआ था। और परीक्षित और इरावती के 4 पुत्र हुए थे, जिसमें से सबसे बड़े जन्मेजय थे। जो परीक्षित थे उन्होंने कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा नदी के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ भी करे थे। परीक्षित ने जो वज्रनाभ था, वज्रनाभ से मथुरा नगरी वापस से बसवाई थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद सब कुछ समाप्त हो चुका था। इसलिए वज्रनाभ से परीक्षित ने मथुरा को वापस उसका पुनर्निवास करवाया था, पुनर्स्थापित करवाया था। और साथ में जब मैंने आपको बताया था कि जब उद्धव जी जो वृंदावन के अंदर कथा करने आते हैं और जब लताओं से निकल कर आते हैं, तो उद्धव जी परीक्षित को कहते हैं कि मैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो 16,000 रानियाँ हैं, मैं उनको श्रीमद् भागवतम सुना रहा हूँ और तुम जाकर तब तक कलयुग का दमन करो। तो उस समय परीक्षित उनसे पूछता है कि मैं कलयुग का दमन करने चला जाऊँगा तो फिर मैं इस कथा को कैसे सुनूंगा। तो उद्धव जी उनको बोलते हैं कि तुमको ये कथा सुखदेव जी समय आने पर सुनाएंगे। तो उसके बाद जब परीक्षित होते हैं वो कलयुग का दमन करते हैं। वो देखते हैं कि जो शूद्र हैं बहुत अत्याचारी हो गए हैं और राजा के भेष में घूमने लगी हैं, इसलिए वो उस समय कलयुग का दमन करते हैं, शूद्रों को मारते हैं और कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान भी देते हैं। उसके बाद जो परीक्षित थे, एक बार के समय की बात है कि परीक्षित ये सब कुछ जो उन्होंने करा था, उसके बाद एक दिन परीक्षित वन में जाते हैं और वन में जब जाते हैं तो उनको बहुत प्यास लगती है और आसपास कहीं पानी ना होने के कारण वो एक ऋषि थे जिनका नाम शमिका ऋषि था। वो शमिका ऋषि के जो आश्रम था उसके अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो शमिका ऋषि को ध्यान में बैठा हुआ देखते हैं और बार बार बोलने पर भी जब शमिका ऋषि जो थे वो ध्यान से वापस नहीं आते हैं, तो परीक्षित को गुस्सा आ जाता है और वो उनके पास ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको अपनी तलवार की नोक से उठाते हैं और उस मरे हुए सांप को शमिका ऋषि के गले में डाल देते हैं। जब ये बात शमिका ऋषि के पुत्र जो श्रृंगी ऋषि थे, उनको जब ये बात पता चलती है कि इस प्रकार राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करा है, तो उस समय फिर जो श्रृंगी ऋषि थे वो आकर परीक्षित को शाप देते हैं कि आज से 1 सप्ताह के अंदर परीक्षित जो है वो मर जाएंगे और तक्षक सर्प आकर उनको डस लेगा। उसके बाद राजा परीक्षित जो थे वो गंगा के तट पर आसन लगाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर वो ऋषियों से पूछते हैं कि कौन सा सुगम तरीका है जिससे 1 सप्ताह के अंदर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो उस समय ऋषि उनको बताते हैं कि आप श्रीमद् भागवतम महापुराण का पाठ जब सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। उस समय वहाँ पर सुखदेव जी जो व्यास जी के पुत्र हैं वहाँ आते हैं और वो वहाँ पर आकर परीक्षित को 1 सप्ताह के अंदर श्रीमद् भागवतम महापुराण सुनाते हैं। कहते हैं कि उस समय जब सुखदेव जी वहाँ पर आते हैं कथा सुनाने के लिए, तो उस समय देवता भी वहाँ पर आए थे, अमृत का कलश लेकर आए थे कि सुखदेव जी से ये कहते हैं कि आप हमको भी चाहे आप अमृत का कलश हमसे ले लीजिए, मगर हमको भी श्रीमद् भागवतम महापुराण सुनने का मौका दीजिए। तो उस समय सुखदेव जी देवताओं को भी भक्तिहीन जानकर कथा सुनाने से मना कर देते हैं और इस तरीके से देवताओं को भी श्रीमद् भागवतम की कथा दुर्लभ है।
और उसके बाद जो शुकदेव जी थे वो राजा परीक्षित को जो कथा सुनाते हैं वो सारी कथा है जो मैं आपको पिछले इतने टाइम से सुना रही हूँ, जिसके अंदर पूरा यूनिवर्स का बनना बिगड़ना, सारे वंशों के नाम, सारे जितने भी राजा हुए थे उन सब की क्या क्या कहानियाँ हुई थी और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने क्या क्या काम करे थे, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से लेकर सब कुछ पूरा लोकों के बारे में ये सारी चीज़ें शुकदेव जी राजा परीक्षित को एक सप्ताह में सुनाते हैं। और उसके बाद उनका अब ये जो आज जो उनका समय है वो उनका समय था मोक्ष प्राप्ति का समय, इसलिए शुकदेव जी उनको अंतिम उपदेश देते हैं और वो क्या बोलते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवतम महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। मतलब वो बता रहे हैं, एक निचोड़ बता रहे हैं उसको परीक्षित को कि जितनी भी तुमने अभी तक मेरे से भागवत सुनी है, समय समय पर अलग अलग समय पर मैंने जिस पर फोकस करा है भागवतम के अंदर वो भगवान श्री हरि का संकीर्तन ही है। जैसे बीज से अंकुर की और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे से तीसरे की उत्पत्ति होती है। स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर का ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित परम तत्व स्वरूप है। जैसे घटा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश में मिल गया है, वास्तव में वह मिला हुआ था ही नहीं। वैसे ही देह छोड़ने पर ऐसा मालूम होता है कि मानो जीव ब्रह्म हो गया, वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना करता है और उस मन को ऐसा करने को प्रेरित करती है अविद्या। वास्तव में माया ही जीव के इस संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपकपना है। वैसे ही जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर के साथ संबंध रहता है, तब तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ता है। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने पर भी तत्व रूप प्रकाश या तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि यह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य है और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। हे राजन, तुम अपनी बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्युओं के भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो, तुम्हें तक्षक सर्प भस्म ना कर सकेगा। तुम इस प्रकार चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एकरस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लोगे। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ, अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और तुम्हें डस ले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक ना देखोगे। अब तुम यह भावना छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे। तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। वास्तव में तक्षक नाग के आने से पहले ही कथा समाप्ति के बाद शुकदेव जी के कहने पर
परीक्षित ने स्वयं ही अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर प्राण त्याग दिए थे। तब तक्षक सर्प उनको डसने के लिए आया तो उससे पहले ही परीक्षित ब्रह्म में लीन हो गए थे। मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि परीक्षित जो थे उनका वो उनको मोक्ष प्राप्त पहले ही हो गया था, उन्होंने अपने शरीर पहले ही छोड़ दिया था। तक्षक नाग के उनको डसने से पहले ही जिन स्टेप्स को बताया था शुकदेव जी ने परीक्षित को, उनको फॉलो करते हुए अपनी इस दुनिया जो है, जो इस लोक में जितनी भी हमारी कर्म इच्छाएं हैं, उन सबको उन्होंने अपने वश में करके अपने प्राण वैसे ही त्याग दिए थे। और जब तक्षक सर्प ने उनको डसा तब विष के कारण उनका शरीर जलकर भस्म हो गया था। उस समय परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पों का अग्नि कुंड में आवाहन किया। जब जन्मेजय जो उनका पुत्र था, जब उसको पता चला कि इस प्रकार से मेरे पिता ने प्राण त्याग दिए हैं तो और तक्षक सर्प की वजह से उन्होंने प्राण त्यागे हैं, तो उस समय जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा हवन करा, जिसके अंदर उसने जितने भी सर्प थे उन सबका आवाहन करना शुरू कर दिया। तो उस समय क्या हुआ था, जिससे बड़े बड़े सर्प आकर अग्नि में भस्म होने लगे। तब तक्षक मदद के लिए इंद्र देवता के पास गए, किंतु ऋषियों ने इंद्र समेत ही तक्षक सर्प का अग्नि में आवाहन करना शुरू कर दिया। उस समय इंद्र तक्षक समेत अपने विमान से अग्नि में गिरने लगे। उस समय बृहस्पति जी ने जन्मेजय को समझाया कि पहले ही उनसे बहुत बड़ा पाप हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सर्पों का इस प्रकार से अग्नि में आवाहन करके अंत कर दिया है। अब उसने बृहस्पति जी का कहना मानकर हवन को शांत करा और उन्होंने उसके बाद जितने भी सर्प थे उनका आवाहन अग्नि में रोक दिया। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना और चाहती हूँ साथ में कि जो बृहस्पति जी ने जन्मेजय को समझाया था, वो जो समझाया था वो भी जन्म मृत्यु का जो बंधन है और किस प्रकार इनसे मुक्त हुआ जाता है और किस प्रकार ना जन्म पर हमारा अधिकार है ना मृत्यु पर हमारा अधिकार है। तो ये जन्म मृत्यु का जो बंधन है, कर्म बंधन जो है, इसके ऊपर ही बृहस्पति जी ने जन्मेजय को उपदेश दिए थे। जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि भागवतम के अंदर बहुत ज़्यादा हर कदम पर ये सारे उपदेश आते हैं, क्योंकि भागवतम पढ़कर क्योंकि हम एक बार हम उपदेश सुन लेते हैं। जैसे मैंने आपको उद्धव जी के उपदेश सुनाए, तो उद्धव जी के उपदेश मैंने सुनाए और मैं आगे बढ़ गई, मैंने नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक करके आपको सुना दिया। मगर उद्धव जी के उपदेश से पहले भी वो बहुत सारी बार आए थे। तो स्पेशली जो रीड करता है इस श्रीमद् भागवतम को, अपने आप बैठकर रीड करता है, जिस तरीके से मैंने इसको रीड करा है कई बार, तो उससे हमको रिपीटेडली इस चीज़ को पढ़ते रहने से और सुनते रहने से हमको सचमुच में ही समझ आती है कि श्रीमद् भागवतम एक्चुअली में क्या है। तो आज मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से जो परीक्षित थे वो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। अब अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।